चौथा आज का फैसला है साथियों, नॉर्थ ईस्ट का। आप सब जानते हैं कि 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता था। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए। और उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े इन 11 वर्षों में। यूपीए के टाइम में 500, 550, 600 करोड़ का कुछ ओवरऑल वहाँ पे ग्रांट ज़्यादा था, न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था ढंग से, केवल एक खाना पूर्ति जैसा था। एनडीए में इन 11 वर्षों में मेमोरेंडम होना, बातचीत और एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत, फिर उनके लिए स्पेशल पैकेज बनना, उस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन होना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसका फॉलोअप, रिजल्ट मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना और उनकी सोसाइटी के हर आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीज़ों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक बनेंगे, लोकल कंसल्टेशन से बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जिन ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए बने उन ग्रुप्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स का डिसीजन होता है और उनके साथ ही मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है।